हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज दिन की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि रात में अंकु की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से हम लोगों को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना पड़ा विदाउट एनी प्रायर अपॉइंटमेंट। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पर, और रास्ते में वो काफ़ी तंग कर रही थी और पूरी रात वो नहीं सोई थी। पूरी रात उसको गोदी में लेके बैठना पड़ा है। जितनी देर उसको गोदी में रखो उतनी देर तो वो तब भी शांत रहती थी, और जैसे ही उसको बेड पे लिटाते थे वो तुरंत रोना धोना शुरू कर देती थी। उसको एक्चुअली थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी और वो सो नहीं पा रही थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अनिका से उसको इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि अनिका को स्कूल से वायरल हो जाता है अक्सर करके, और फिर वो आती है इसके पास में थोड़ा बहुत चिपक के उसको भी कर ही देती है, कैसे ना कैसे कितना भी मना कर लो लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत चिपक ही जाती है। तो फिर वही थोड़ा सा उसको भी इन्फेक्शन हो गया था। इसके पहले भी अनिका को हुआ है कई बार, लेकिन अंकु को ट्रांसफ़र नहीं होता था, बट इस बार पता नहीं कैसे उसको भी ट्रांसफ़र हो गया। और फिर वो रात में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, सांस वाँस भी नहीं सही से ले पा रही थी। तब फिर उसको वही मॉर्निंग में लेके जाना पड़ा। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पे पार्किंग थोड़ी सी दूर है, तो अंकित गाड़ी खड़ी करने के लिए चले गए थे। फिर तब तक हम और अंकु यहीं पे जाकर वेट कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों के लिए 5th फ्लोर पे जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे ना वीमेन एंड चाइल्ड के इन लोगों ने अलग कर दिया है बिल्कुल। बाकी सबकी एंट्री दूसरी साइड से होती है, और बच्चों के लिए या वीमेन रिलेटेड कुछ भी है तो उसके लिए आप एक पूरा अलग ही गेट बना रखा है, उधर से जाना होता है 5th फ्लोर पे। तब फिर हम लोग पहुँचते हैं ऊपर पहुँच के पता चलता है कि जिन डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं वो डॉक्टर आज आए नहीं थे। वैसे तो सैटरडे को बैठते हैं हमेशा, उसकी वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग सैटरडे को ही आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो थे ही नहीं। और ये जो सामने आप 2 बच्चे देख रहे हैं, ये ट्विंस थे, एक बॉय एंड गर्ल। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, और फिर उसका सारा काम वगैरह होता है। डॉक्टर ये बताते हैं कि उसको वायरल हो गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग है प्रोसेस, तो धीरे धीरे ही सही हो पाएगी। और ये जो आमने सामने आप देख रहे हैं, एक साइड में विमेंस का, एक साइड में चिल्ड्रेन का है। तो अपनी प्रेगनेंसी टाइम में भी यहीं पर ही आते थे, तो वही हम देख रहे थे कि कितनी भीड़ लगी रहती थी यहाँ पर। और यहाँ के हॉस्पिटल्स वगैरह का यही रहता है कि थोड़ा सा अच्छे होते हैं, तो आदमी बीमार भी होता है लेकिन थोड़ी सी फीलिंग अच्छी हो जाती है कि चलो ठीक है। नहीं तो ऐसे ही हॉस्पिटल में दवाइयों की महक आती रहती है, उससे तो इंसान और ज़्यादा बीमार फील करने लगता है। उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं। अंकित को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उन्हें भी डॉक्टर को दिखाना था। उनके बैक में थोड़ा पेन हो रहा था, तो पहले तो उन्होंने मणिपाल का ही देखा था, बट वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला था। तो यहीं पर एक और अच्छा हॉस्पिटल है एस्टर, इसमें भी देखिए सेम कर रखा है इन लोगों ने। विमेन एंड चिल्ड्रन की बिल्डिंग अलग बना रखी है और बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने अलग बना के रखा हुआ है, तो ये भी अच्छा हॉस्पिटल है। फिर हम लोग यहाँ पे गए, तब फिर यहाँ पे भी बहुत ड्रामे थे कि पहले बैक में अगर आपको दिखाना है तो पहले एक 3 डॉक्टर की टीम होगी, वो आपको पूरा एग्जामिन करेगी, फिर वो एक्सरे सजेस्ट करेगी, फिर उसके बाद आप दूसरे डॉक्टर को दिखाओ जाकर। बहुत ड्रामा था यहाँ पे भी। तो फिर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि चल देते हैं साथ में और सारे काम करा के फिर इकट्ठे घर जाएंगे, लेकिन जब इन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पहले 3 डॉक्टर्स देखेंगे, फिर एक्सरे होगा, फिर दूसरे डॉक्टर देखेंगे, फिर ब्लड टेस्ट कराने होंगे, तो फिर हम लोगों को लगा कि ये वैसे ही बहुत परेशान कर रही है, तो फिर हम और अंकु घर चले जाते हैं और अंकित बाद में दिखा कर आ जाएंगे। तो फिर हम लोग कैब से घर चले गए थे, और रास्ते में आधे रास्ते तो बहुत अच्छे से बैठी रही है, आराम से घर आ गई, लेकिन आधे रास्ते में इतना ज़्यादा परेशान किया। फ़र्स्ट टाइम ही कैब से गई थी, तो वैसे तो मुझे नहीं लगता इसको कुछ फ़र्क पता चल रहा होगा, लेकिन आई थिंक वो बीमार थी इसीलिए बहुत रो रही थी, और उसके सोने का भी टाइम हो गया था, और वो शायद कैब में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। तब फिर रास्ते में भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बीच बीच में तो ठीक थी, बीच बीच में बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर हम लोग घर आ जाते हैं, और ये देखिए वही वाली बिल्डिंग आ गई है जो रात में बहुत सुंदर दिखती है। तो बस फिर पहुंच जाते हैं हम लोग घर। अंकित तो बहुत लेट आए थे, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था आने में। फिर उसको घर पे पहुंच के दवाई वगैरह देते हैं। उसके बाद दोपहर का कुछ शूट नहीं किया था, शाम को उठे, चाय वगैरह पी, अनिका का होमवर्क कराया। दिस इज़ नॉट होमवर्क, उसको कुछ प्रैक्टिस कराते हैं। आपने बनी थी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। हम लोगों के यहाँ डिनर बहुत ज़्यादा ही लाइट होता है, कुछ भी हम लोग हैवी नहीं खाते हैं। अगर हम
अंकित को अपने कुछ ब्लड टेस्ट वो डॉक्टर ने बोले थे, तो वो ब्लड टेस्ट कराने थे। तो एक ऑरेंज हेल्थ करके है जो घर पर आकर कल एग्जाम्पल ले जाते हैं, फिर रिपोर्ट आ जाती है। तो वही बुक किया था। काफ़ी अच्छी सर्विसेज होती हैं इनकी। जब हम प्रेगनेंट थे तो हमने भी एक बार ही कराया था, मतलब ट्रायल बेसिस पे सोचा था देखेंगे, क्योंकि मणिपाल में ना ये लोग सब जगह की रिपोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपने ही लैब की रिपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं, बट मेरी डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था। तो फिर इनके यहाँ से मैंने टेस्ट कराया था और इनकी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली थी। तो अभी अंकित को भी बहुत सारे ऐसे ब्लड टेस्ट कर दिए थे डॉक्टर ने। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहीं से करा के देखते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा होता है। घर पर आके ले जाते हैं, रिपोर्ट भी टाइमली हो जाती है और मतलब करते भी अच्छे से हैं, बिल्कुल पेन वगैरह भी नहीं होता है। और आप देखो कितना हाइजीनिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, पूरा ग्लव्स व्लव्स पहन के सैनिटाइज़ करके, और हर एक पैकेट खोलने से पहले दिखाते हैं। जैसे अर्बन क्लैप में होता है ना, वो एक एक पैकेट आपको खोल कर दिखाते हैं कि क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट है, क्या है। तो ये भी पूरा आपको सब कुछ दिखाएंगे कि देखिए नई निडल निकाल रहे हैं, नया ये है। और बेस्ट पार्ट है कि रिपोर्ट टाइम पर आती है इनकी। तो फिर उसके बाद ये ना घर पे जैसे कि ड्रेस पहन कर आया था पूरी ऑरेंज हेल्थ की, तो हम लोगों को लग रहा था कि ऐसे ही आते हैं, यहाँ पे आके चेंज करते हैं। तो वही देखने के लिए हम बालकनी में गए थे, तो ये पूरा अपना नॉर्मल कपड़ों में ही आए हुए थे और ये चेंज करके फिर मतलब घर पे आके कलेक्शन सैंपल लेने के लिए। तो फिर वही हम लोग देख रहे थे यहाँ से। और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होता है, टाइमली रिपोर्ट आती है, सब कुछ बढ़िया होता है इनका। ऐसे ही एक और कोई भी कंपनी आई है जो ऐसा ही काम उन्होंने भी शुरू किया। पहले तो हॉस्पिटल वगैरह से होता था, अभी तो ये लोग डायरेक्ट भी करते हैं। और ये उनके देखना अजीब छोटा सा टॉय लेकर आए थे, जैसे हम लोग घर में टॉयज़ खेलते थे उसी टाइप का था, ये बड़ा क्यूट सा था। So this was my vlog. If you like, please subscribe my channel.